अब हम बात करेंगे डर को भगाने के 7 तरीकों पे, यानी कि उन 7 तरीकों को यदि हम अपने लाइफ में रोज के रूटीन में यदि हम डाल लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम डर पे विजय अवश्य प्राप्त कर लेंगे। ओके, आर यू रेडी फॉर नो द 7 टॉपिक्स? ओके, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, डर का सामना करें। डर का सामना करें। डर का सामना कैसे कर सकता है कोई? मैं बताता हूं आपको कि जब भी आपको किसी चीज से डर लग रहा हो, डर का सामना करें, यानी कि जब भी किसी चीज से आपको डर लग रहा हो। मैं एग्जांपल आपको देता हूं। एक इंडियन आर्मी का बंदा, चाहे वो बीएसएफ का हो, सीआईएसएफ का हो, सीआरपीएफ का हो, हम लेते हैं एक बीएसएफ के बंदे को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। जब वो बंदा अपने बॉर्डर पे, यानी कि एक हमारा बॉर्डर होता है अदर कंट्री का, एक हमारा अपना, यानी उस बॉर्डर लाइन पे वो खड़ा होता है और कहीं ना कहीं उसके मन में गोली लगने की डर हमेशा आती जाती रहती है। यानी कि सीधी सी बात है कि उसको मरने का डर हमेशा सताया करता है। लेकिन क्या वो बॉर्डर पर से अपनी ड्यूटी को हटा लेता है? हटाता है? नहीं हटाता है। वो डर से सामना करता है। क्या करता है? सामना करता है और अपनी पूरी ड्यूटी, यानी कि चाहे वो दिन की 1 घंटे की हो, 4 घंटे की हो, 8 घंटे की हो, अदरवाइज और भी किसी चीज को हम ले सकते हैं यहाँ पे कि और किसी चीज से हमें डर लगता है तो हमें उससे सामना करना चाहिए। वो निडर होकर के उसका सामना करता है और जब उसकी ड्यूटी खत्म होती है तो सेफली अपने ग्रुप में वापस आ जाता है। यानी कि सीधी सी बात यह है कि यदि आपको डर से बचना है, किसी चीज से डर लग रहा है आपको, तो डर से आपको सामना करना पड़ेगा। किसी भी चीज को लेकर के आपको डर से सामना करना ही पड़ेगा, तभी आप डर पे अपनी विजय हासिल कर सकते हो। जिस भी चीज से आपको डर लगता हो, किसी भी चीज से, बात करने से, कहीं जाने से, झूला झूलने से, ऊंचाइयों पे जाने से, नदी में तैरने से, अदरवाइज कोई भी चीज, तो आप उसका सामना करें। डरे नहीं, डर के उसको छोड़े नहीं कि हमने कोई भी थीम बना लिया है और उसको हम छोड़ देंगे डर के कि हम सक्सेस होंगे या अनसक्सेस होंगे। ओके, हम सफल होंगे या असफल होंगे, इस डर से हम उसका सामना भी नहीं कर रहे हैं। जो डर हमारे अंदर है, डर को हमें जो डर है उससे हमें सामना करना ही पड़ेगा, तभी हम उसमें सक्सेस होंगे या अनसक्सेस होंगे। जब सामना करेंगे तब पता चलेगा। तो पहला टॉपिक हमारा है कि डर का सामना करें, फेस टू फेस। दूसरा हमारा टॉपिक है डर से होने वाले फायदे और नुकसान। डर से होने वाले फायदे और नुकसान को चाहे तो आप लिख सकते हैं, राइट डाउन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस द फेयर। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि डर से होने वाले फायदे क्या हैं और डर से होने वाले नुकसान। हम बात पहले करते हैं नुकसान पे, फायदे के लिए हम बाद में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए यदि आप लोग अपना एग्जाम्स दे रहे हो, क्या दे रहे हो? एग्जाम दे रहे हो और आप डर रहे हो कि ऐसा तो मैंने कुछ याद भी नहीं किया है, पढ़ा भी नहीं है, पता नहीं क्या क्वेश्चंस आएगा, क्या उसका हम आंसर देंगे, चलो छोड़ो पेपर नहीं देते हैं। इस डर से आप उस पेपर को नहीं देते हो, या इसकी जगह पे कुछ और ले सकते हैं। या मान लीजिए हमने किसी बिजनेस में कोई चीज़ करना हो, या कहीं हम क्रिकेट खेल रहे हैं, उससे हमको डर लग रहा है। यदि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, पता नहीं हमारी टीम कैसी होगी कैसी नहीं होगी और हम जीतेंगे या हारेंगे, इस डर से हम उसको खेलना बंद कर दिए। ओके, यदि जो पेपर आप लोगों ने क्रिएट किया हुआ है कि हमको उसको देना है और डर से आप पेपर को नहीं देते हैं, यदि आप पेपर को नहीं देंगे तो क्या लॉस आपका होगा कि आप पेपर में फेल हो जाओगे। आप पेपर में फेल हो जाओगे। रीजन क्या था कि आप जो है डर से वास्तव में डर रहे और आपने पेपर को नहीं दिया। जिसने पेपर को दिया, ध्यान से सुनिएगा, जिसने पेपर को दिया या वो बंदा जो डर से नहीं डरा और पेपर को दिया, चाहे वो गलत लिखा या सही, कहीं ना कहीं उसको पेपर में कुछ फायदे मिले जरूर, कुछ % उसको अंक मिले, लेकिन उसको मिले जरूर, क्योंकि वो डरा नहीं, छोड़ के भागा नहीं और उसने उस पेपर को दिया या उस बिजनेस को किया या
अदरवाइज जिस क्रिकेट में हम भाग ले रहे हैं, क्रिकेट टीम, किसी भी चीज़ में एज अ कॉमन सेंस किसी भी चीज़ में हम हिस्सा लेने से पहले ही डर जाते हैं और जाने से पहले उस चीज़ में हम पीछे भाग लेते हैं। तो अगर यदि हम डर के पीछे भाग लिए तो हमारा तो नुकसान ही होना है, जाहिर सी बात है। यानी कि जब हमने उसमें हिस्सा ही नहीं लिया तो हम नुकसान क्या, हमने हिस्सा नहीं लिया तो हमने मैच जीता नहीं या हारा नहीं, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। यदि हम उसमें हिस्सा लिए होते तो हो सकता था शायद हम मैच को जीत सकते थे, लेकिन डर के कारण हम उसमें हिस्सा नहीं लिए। किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो हम यहाँ पे आपको एक बात बताना चाह रहे हैं कि आप लाइफ में किसी भी काम को अगर करना चाह रहे हो, किसी भी काम को, कहीं भी किसी भी कंपटीशन में आपको एंट्री करनी है, कुछ भी करनी है, तो आप उससे डर के भागे नहीं, आप उसमें अपना 100% देने का प्रयास करें। जब आप 100% दोगे तो कुछ ना कुछ जरूर आपको रिजल्ट मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और धीरे धीरे आप कुछ नया करना चालू कर दोगे। लेकिन इस डर को जब तक आप भगाओगे नहीं अपने अंदर से, किसी कंपटीशन में भाग नहीं लोगे, तो लाइफ टाइम आप उसी तरीके से बन के रह जाएंगे। ना तो कभी आप स्टेज पे खड़े होकर के बोल पाएंगे, ना अच्छे पब्लिक स्पीकर हो पाएंगे और ना ही किसी कंपटीशन में आप अपने आप को आगे कर पाएंगे। ये हो गए डर के होने वाले फायदे और नुकसान। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे डर का कारण जानकर उसे दूर कैसे करें। डर का कारण जानकर उसे दूर कैसे करें। नो द कॉज ऑफ फियर एंड रिमूव इट। यदि आपको पता चल गया हो, क्या लगा, यदि आपको पता चल गया हो कि डर का आखिर कारण क्या है, डर का आखिर कारण क्या है, हम क्यों डर रहे हैं, रीजन क्या है, क्यों डर रहे हैं। किसी भी चीज को हम ले लें, मान लीजिए हम ले लेते हैं, अगर किसी भी चीज को एज ए बाबा इंग्लिश स्पीकिंग को हम लेते हैं। ओके, इंग्लिश स्पीकिंग को लेते हैं हम इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं। अब इसका हम रीजन ढूंढें क्या कि हम क्यों नहीं कर पाते हैं, हम इंग्लिश स्पीक क्यों नहीं कर पाते, अंग्रेजी बोल क्यों नहीं पाते हैं। हम इसको क्या करें, हम ढूंढें कि कारण आखिर क्या है, रीजन आखिर क्या है। तो क्या रीजन हो सकता है, रीजन, सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है। इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर सकते, हम नहीं बोल सकते, सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है। हो सकता है कि इसके बारे में हमें अच्छे से नॉलेज ना हो, या हमें नॉलेज हो, हम जानते हो, सारे तरीके से जानते हो, बट हम बोलने से डर रहे हैं। किससे डर रहे हैं, बोलने से डर रहे हैं। लेकिन इसलिए हम बोलने से डर रहे हैं क्योंकि हम लाइफ में कभी इंग्लिश बोलने का प्रयास ही नहीं किए। हमें इंग्लिश आती तो है, हम इंग्लिश पढ़ भी लेते हैं, इंग्लिश लिख भी लेते हैं, इंग्लिश के बारे में जानकारी भी है, बट हम इंग्लिश को सही तरीके से बोल नहीं पाते हैं। डर का सबसे बड़ा रीजन ये है, यानी कि डर, इंग्लिश स्पीकिंग करने में डर का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम बोलते नहीं हैं। कारण क्या है, बोलते नहीं है। इसकी जगह पे कोई भी चीज़ ले सकते हैं, कोई भी कारण आप निकाल सकते हैं, कॉमन सेंस है। यानी कि अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग में डर रहे हैं तो डर का कारण क्या है कि हम बोल नहीं रहे हैं, सीधी सी बात है। तो हम अपने कारण को पकड़ें और उस पर फोकस करें। फोकस कैसे करेंगे, हम इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं, ये श्योर हैं आप, 100% श्योर है कि हम इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं। चाहे जैसे भी इंग्लिश स्पीकिंग करेंगे तो आप चाहे गलत बोलें या सही बोलें, लेकिन बोलने का प्रयास जरूर करें। जब आप बोलने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि आज नहीं तो कल आपको इंग्लिश धीरे धीरे आने लगे, और जिस चीज़ का प्रयास आप करने लगेंगे, उस डर का कारण जाना और उस पर फोकस करने लगे और उसका प्रयास करने लगे, तो एक दिन 100% आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन आपको उस पर पूरा दिल और जान लगाना ही पड़ेगा और उसमें अपना 100% देना पड़ेगा, तभी आप किसी भी चीज़ पे विजय प्राप्त कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डर भगाने के लिए इमेजिनेशन थेरेपी का प्रयोग करें। अभी हमने बताया था ना पिछले वाले टॉपिक में कि इमेजिनेशन, सोच, हमारी कल्पना कैसी होनी चाहिए। इमेजिनेशन का प्रयोग करें, कल्पना करें, किसी भी चीज को लेकर के इमेजिनेशन करो, करना भी चाहिए। अगर आपको कल्पना करना नहीं आता है, आप किसी चीज के लिए इमेजिनेशन नहीं करते हो, कल्पना नहीं करते हो, तो आप बिल्कुल बेकार हो। सपोज करिए यदि आपको कार चलाना है, ओके, बट आपको कार की ड्राइविंग नहीं आती है, आपको कार चलाना है बट आपको कार की ड्राइविंग नहीं आती है, लेकिन आपको कार चलाना है कि नहीं। आप आराम से लेटिए, दिन में या रात में जब भी, आंख बंद करिए और इमेजिनेशन करिए कि आप कार को चला रहे हो, किसी रोड पे चला रहे हो, किसी फील्ड पे चला रहे हो, कहीं भी चला रहे हो,
आप उसको चला रहे हो, कभी रिजर्व गियर लगा रहे हो, कभी बैक, कभी आप गियर लगा रहे हो और उस कार को क्या कर रहे हो, चला रहे हो। कार आपसे चल रही है, आप चला रहे हो, चला रहे हो, चला रहे हो, धीरे धीरे कार आप चला रहे हो और एक दिन ऐसा होगा कि आप रियली आप कार चलाने लगोगे। जब आप इमेजिनेशन करोगे उसको करने का और आप अंदर से कॉन्फिडेंट लाओगे तो आप कार में बैठने, रियली आप कार में बैठने का प्रयास करोगे और जब कार में बैठोगे तो कहोगे एक बार ट्राई करते हैं, ट्राई करके देखने में क्या हर्ज है। और आप धीरे धीरे जब प्रयास करने लगेंगे तो आप अपने आप कार चलाना शुरू कर देंगे। सेम प्रोसेस सब पे लागू होता है। यदि आप इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हो, आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो, इमेजिनेशन करिए कि मैं 10 लोगों के सामने बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल के मैं उनको जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूँ। फिर आप उठिए और आप अपने आप से इंग्लिश बोलने का प्रयास करिए धीरे धीरे और देखिएगा आप एक दिन 100% इंग्लिश बोलने लगोगे। तो इमेजिनेशन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है डर को भगाने का। यदि आप किसी चीज से डर रहे हो तो उस चीज का इमेजिनेशन करो, उस चीज की कल्पना करो अपने दिमाग में, तभी आप सक्सेस हो सकते हो उसमें, अन्यथा फिर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। आप सब लोग इमेजिनेशन करते ही होंगे किसी न किसी काम को लेकर के, किसी भी काम को लेकर के आप इमेजिनेशन करते जरूर होंगे। चाहे अभी आपके बोर्ड्स एग्जाम आने वाले हो तो उससे पहले इमेजिनेशन चल रहा होगा कि यार सेंटर कैसा होगा, हमारे साथ जो हमारा क्लासमेट वो किस तरीके का होगा, हमारे बेंच पे कौन बैठेगा, हमारा एग्जामिनर्स कैसा होगा, हमें कॉपी किस तरीके से मिलेगी, हम पेन कौन सा यूज करेंगे। बोर्ड एग्जाम आने से 10 दिन 15 दिन पहले ये दिमाग में चलने लगता है, इमेजिनेशन होने लगता है। होता है कि नहीं होता है? और जब आप एग्जाम्स दे देते हो, एग्जाम दे देते हो, पूरी तरीके सब कुछ दे देते हो, उसके बाद भी एक इमेजिनेशन चलता है आपके दिमाग में, वो डर होता है। और डर का इमेजिनेशन ये होता है कि पता नहीं हमारा रिजल्ट कैसा है, हम पास होंगे या फेल होंगे। ज़्यादातर बंदे अपने अच्छे लिखावट और अच्छे पोजीशन की वजह से सोचते हैं कि हम पास होंगे और इस तरीके का हमारा रिजल्ट आएगा, दोस्त हमको कॉल करेंगे, हमको बधाइयाँ देंगे, हम मिठाई खा रहे होंगे। अदरवाइज इस तरीके का कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर कल्पना चल रही होती है। सपोज दूसरे तरीके से हम बता दें, यदि आपको किसी प्रकार का मेला देखने जाना है, ओके, कोई मेला देखने जाना है, कोई सेमिनार देखने जाना है, कोई फंक्शन देखने जाना है, तो कहीं ना कहीं उस मेले का इमेजिनेशन हमारे मन में पहले से ही होने लगता है। पहले से ही होने लगता है कि झूला घूम रहा होगा, नौटंकी चल रही होगी या अदरवाइज कुछ भी हो रहा होगा, वहां पे कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चलता है। रीजन यही है, किसी भी चीज से यदि आपको डर लगता है तो उस डर का इमेजिनेशन आप करो, कल्पना आप करो, अपने मन में कल्पना करो, 100% आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हो। आपका जो दूसरा और आगे का जो आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा नए नए कार्य को करो और जीवन में बदलाव लाते रहो। लाइफ का यही फंडा है, लाइफ का यही फंडा है। यदि आप डेली एक ही काम को कर रहे हो, डेली एक ही रूटीन पे आप चल रहे हो, डेली एक ही चीज को कर रहे हो, तो आप बोर हो जाते हो। क्या हो जाते हो? बोर हो जाते हो। तो आप अपनी लाइफ में अगर वास्तव में डर पे काबू पाना है, डर को हासिल करना है, तो आप हमेशा अपनी लाइफ में नया काम करो। अब जाहिर सी बात है कि नया काम करोगे कैसे जब उसके बारे में जानते ही नहीं हो। तो डर तो यही है, डर तो यही है कि जब आप किसी नए काम के बारे में जानते ही नहीं हो तो उसको करोगे कैसे। आई एम राइट? मजा तो यही है कि डर है कि हम नया काम जानते नहीं, करना हमको तभी तो है, वो नया काम है और हम उसको करेंगे। अच्छा, करेंगे तभी तो हम जानेंगे ना कि वो काम कैसा है। हो सकता है नया काम होगा, बहुत टफ होगा, हम उसमें असफल होंगे। असफल होंगे का मतलब ये तो नहीं कि हम जिंदगी में कभी कर ही नहीं पाएंगे। हो सकता है उस असफल होने से हम उसको सीखें और हमने जो मिस्टेक्स किया उस मिस्टेक्स को पकड़े, उस गलती को पकड़े और उसके बाद उस पर फोकस करें, उस काम को हम एक दिन कर लेंगे। तो ये चीज है कि नए नए कार्य को हमेशा करना चाहिए, हमेशा नए नए काम को करें और अपने जीवन में बदलाव लाते रहें। आपका नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो है हमेशा पॉजिटिव, फास्ट और आत्मविश्वासी रहने की कोशिश करनी चाहिए। आत्मविश्वासी रहने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कह सकते हैं कि ऑलवेज ट्राई टू बी अ पॉजिटिव, हेल्दी एंड कॉन्फिडेंट। यानी कि हमें हमेशा स्वस्थ, पॉजिटिव और क्या रहना चाहिए, आत्मविश्वासी रहना चाहिए। ओके, आत्मविश्वासी रहने का क्या मतलब है? अभी हमने सेल्फ कॉन्फिडेंस से बहुत सारी बातें की होंगी कि आत्मविश्वासी का मतलब ये है कि आप गलत करो या सही करो, इससे फर्क नहीं पड़ना है। आप गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ना है।
लेकिन आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हो कि मैं इसको करूंगा, चाहे जो भी हो मैं इसको करूंगा। ये आपका आत्मविश्वास है कि मैं इसको करूंगा, इसका रिजल्ट क्या होगा ये हमको नहीं पता है, बट मैं करूंगा ये मैं जानता हूं। ओके, तो किसी भी चीज को जब तक आप करोगे नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा बना कर रखो। मतलब हो सकता है कि ये काम नया है, ये काम नया है, मैं नहीं जानता हूं इसके बारे में, मैं नहीं कर सकता इसको, मैं नहीं कर सकता इसको, लेकिन इसका रिजल्ट हमेशा आपके दिमाग में पॉजिटिव ही चलना चाहिए कि मैं ये नया काम भले मेरे लिए है, लेकिन मैं इसको जब करूंगा तो हो सकता है इसका रिजल्ट सही ही निकल के आए, यानी कि ये बनेगा ही, बिगड़ेगा नहीं। आपको ये नहीं सोचना है कि ये बिगड़ेगा, आपको सिर्फ यही सोच के काम करना है कि इसको बनना है, बस मैं करूंगा तो ये बनेगा और कुछ नहीं, मैं करूंगा तो ये बनेगा बस। बाद में बनेगा या बिगड़ेगा वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चलता है ना, लेकिन आपको पॉजिटिव थिंकिंग बना के चलनी है। जब आप पॉजिटिव थिंकिंग बना के चलोगे ना तो काम भी 100% से करोगे, तन मन से करोगे, और आपके दिमाग में दो मन चल रहा होगा कि एक नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, सही होगा कि गलत होगा। अब दोनों में आप परेशान हो, ना तो गलत हो रहा है ना सही हो रहा है, तो उसका परिणाम हमेशा जो है उल्टा ही आता है उसका। तो आप हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग बनाओ कि मैं यदि वो कोई भी चीज़ कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उसमें हमको सफलता मिलेगी, बस ये सोच करके आपको काम करना है। बस ये दिमाग में बैठा लीजिए और किसी भी काम को आप करिए, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग से काम करिए। आप एक बॉडी बिल्डर हो, जिम कर रहे हो, तो आप पॉजिटिव थिंकिंग बनाइए कि एक दिन मैं बॉडी अपना ग्रो करूंगा, बस और कुछ नहीं। अब ये तो नहीं सोच के आप जिम में जाओगे कि मैं जिम जा रहा हूँ बॉडी खराब करने के लिए, या मैं जिम जा रहा हूँ तो खूब करूंगा लेकिन मेरी बॉडी बने होने की नहीं, क्योंकि आप दूसरों को देख रहे हो कि वो बॉडी बिल्डर्स हैं और आप अपने आप को देख रहे हो कि आप एक शिकिया पहलवान हो, तो क्या आप इससे डिमोटिवेट हो जाओगे, जिम करना बंद कर दोगे? नेवर। हो सकता है कि जिस मेहनत को करके वो आज बॉडी बिल्डर्स हुआ है, उसी मेहनत और उसी समय को देकर के आप एक दिन आप भी डेवलप कर सकते हो, लेकिन आप डिमोटिवेट हो जाओ, डर जाओ, अपना कॉन्फिडेंट खो दो, अपना आत्मविश्वास खो दो और नेगेटिव हो जाओ, तो क्या आप बॉडी ग्रो कर पाएंगे? नहीं। सेम वही प्रोसेस है, आप किसी चीज़ को करें तो हमेशा उसमें पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही करें और स्वस्थ रहें हमेशा, और कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंट आपके मन में होना ही चाहिए किसी काम को लेकर के। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो होगा वो पॉइंट है डर दूर करने के लिए अपने मनपसंद कार्य को करिए। क्या? डर दूर करने के लिए अपने मनपसंद के काम को करिए। डू योर फेवरेट एक्टिविटीज टू ओवरकम फियर। ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि डर को दूर करने के लिए अपने मनपसंद के काम को कैसे करें? हो सकता है किसी ने मुझे काम कोई और दे दिया और वो हमें पसंद नहीं है, बट उसमें हमको डर लग रहा है काम करने के लिए। सक्सेस आपको होना है, या जो काम दे रहा है या जो काम करा रहा है उसको होना है? सोचिए आप किसको सक्सेस होना है? सक्सेस आपको खुद को होना है ना। यदि सक्सेस आपको होना है तो काम आप अपने हिसाब से करोगे, अपने मनपसंद के काम को करोगे। जब आप देखिए, मनपसंद काम को करने का रीजन यहाँ पे इसलिए सातवें टॉपिक में आप लोगों को बता रहा हूँ, ये लास्ट टॉपिक आप लोगों को मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मनपसंद काम को जब आप करेंगे ना तो अपनी पूरी एनर्जी उस काम पे लगाओगे। जाहिर सी बात है कि आपको इंटरेस्ट है क्रिकेट खेलने में और आपसे कहा जाए कबड्डी खेलना है, तो क्या कबड्डी सही से खेल पाओगे? खेल तो वो भी है, यानी मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई ये तो नहीं करे कि तुम्हें खेल नहीं करना है, खेल खेलना है, बट खेल में कौन सा खेल खेलना है? आपको इंटरेस्ट कबड्डी खेलने में नहीं है, बल्कि आपका इंटरेस्ट है क्रिकेट खेलने में, लेकिन आपको कहा जा रहा है कबड्डी खेलने के लिए, तो आप कबड्डी खेलने में अपना पूरी एनर्जी, पूरा तन मन नहीं लगा सकते हैं। आपको क्रिकेट खेलने से प्यार है, आप क्रिकेट खेलना पसंद कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं क्रिकेट में आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग बना के रखेंगे, अपना आत्मविश्वास बना के रखेंगे और आप उसमें अपना पूरा 100% देंगे, पूरी एनर्जी देंगे। हो सकता है कि आप उसमें जरूर जीत जाए। तो कहीं ना कहीं आपको हमेशा अपने मनपसंद कार्य को ही चुनना चाहिए, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं और डर पे काबू पा सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल।